अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहली तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है और सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शिद्दत लाई गई है। इस दौरान हैदराबाद पुलिस ने उन होटलों, दुकानों और दिगर कारोबारी इदारों के लिए एक आर्जी टाइम टेबल जारी किया है। पुलिस हैदराबाद के नए टाइम टेबल के मुताबिक दुकानें और दिगर कारोबारी इदारों को अब सुबह 9 बजे से रात 11 बजे के दरमियान खुले रखने की इजाज़त होगी। वहीं होटलों और रेस्टोरेंट पूरे हफ्ते सुबह 5 बजे से आधी रात 12 बजे तक खुले रख सकते हैं। वहीं पब और डिस्को बार काम के दिनों में सुबह 10 बजे तक 12 बजे के दरमियान और हफ्ते के रोज़ आधी रात के बाद 1 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। इसी तरह A4 लाइसेंस वाले शराब की दुकानें आम दुकानात व कारोबारी के तरह शेड्यूल पर अमल करना होगा। यह टाइम टेबल इंतखाबात पर नाफिज रहेगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद इख्तिदार में आते ही ऑटो ड्राइवर्स के फिटनेस चार्जेस माफ़ किए जाएंगे। वो ज़िले करीमनगर के मानाकुंडा हल्के में BRS के जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। KCR ने कहा है कि फ़िटनेस चार्जेस 700 रुपये और सर्टिफिकेट के लिए 500 रुपये होते हैं, यानी कि 1200 रुपये की ज़रूरत होती है। हुकूमत इसे माफ़ कर देगी। रियासती वज़ीर KTR ने कहा है कि रियासत में ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए कई ऐसे काम किए गए हैं जिनका इंतखाबी मंशूर में जिक्र तक नहीं है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं और हैदराबाद वो ख़वातीन के लिए महफूज है। वो आज ITC काकतिया बेगमपेट हैदराबाद में फ्यूचर फॉरवर्ड तेलंगाना के ज़ेर उन्वान वुमन आस्क KTR प्रोग्राम से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने कई सवालात के जवाब दिया। KTR ने बताया कि इनकी हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए बिला सूदी क़र्ज़ को यकीनी बनाया गया और ख़वातीन के लिए 4 सनती पार्क्स कायम किए गए। मुल्क में पहली मरतबा ख़वातीन सनतकारों के लिए वेब हब का क़याम अमल में लाया गया है। एक 19 साला लड़की को 2 गुंडों ने दिन दहाड़े सबके सामने अगवा कर लिया। जब वो बस से उतरी और पेट्रोल पंप पर अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी तो 2 बदमाशों ने इसे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर भाग गए। ये वाक़या पीर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पेश आया। ये मंजर वहाँ वाक़े CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुआ। हेलमेट पहने एक शख्स पेट्रोल पंप पर आया तो एक और शख्स अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था ताकि इसका चेहरा नज़र न आए और नौजवान लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। उन्होंने वहां से ले गए जाया गया कि आसपास के लोग देख रहे थे। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या रियासती असम्बली से मंजूर शुदा बिलों की वो क्यों मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने पूछा कि गवर्नर 3 साल से क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिल 2020 से ज़ेर इल्तिवा है और 3 साल से क्या कर रहे हैं। हाल ही में 10 बिल जो गवर्नर रवि के ज़रिए वापस भेजे गए थे रियासती असम्बली में दोबारा पास हुए। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर स्टेलिन ने असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए दोबारा इन बिलों की मंजूरी दी। इनमें से 2 AIADMK की हुकूमत के दौरान पास हुए थे।
गाज़ा में इसराइली जारियत 44वें रोज़ भी जारी है। बैनुल-अक़वामी जंगी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए इसराइली फ़ौज ने बिला तफ़रीक़ हमलों में सिविलियन रिहायशी इलाकों, पनाहगज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और इबादतगाहों को भी ना बख्शा। ताज़ा हमलों में गाज़ा के 4 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13,000 हो गई है। गाज़ा मीडिया ऑफिस का कहना है कि शोहदा में 5,500 बच्चे और 3,500 ख़वातीन शामिल है, जबकि इसराइली बमबारी से ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 30,000 है। दूसरी जानिब 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी महज़ामती तंजीम हमास से झड़पों में 380 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जबकि हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी इसराइली इलाकों में गोलाबारी और रॉकेट हमले किए गए। ताज़ा हमलों में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गाज़ा की मसाजिद अल-अक़सा, मस्जिद अल-खलीफा, मस्जिद हफीज़ा और मस्जिद अल-अमीन मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, जबकि जबालिया कैंप के अक़ामती इलाकों पर भी गोलाबारी की गई है। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रात कमाल अदवान अस्पताल पर भी बम गिराया था, जिससे नौमौलूद बच्चों का ICU तबाह और एक शेरख्वार शहीद हो गया। यमन के हवासियों ने बहर अहमर में इसराइली टैंकों दौलतमंद बिजनेसमैन का बहरी जहाज़ अगवा कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज़ इसराइल की मिल्कियत नहीं, हमले में भी कोई इसराइली शामिल नहीं। इसराइली मीडिया का मजीद कहना है कि तुर्किया से हिंदुस्तान जाने वाले जहाज़ पर हमले के 60 अफराद मौजूद है। इसराइली मीडिया के मुताबिक बरतानिया कंपनी का जहाज़ इसराइली टैंकों की मिल्कियत है। याद रहे कि हवासी इसराइली कंपनियों या इसराइली परचम वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने इतवार को तस्दीक की है कि यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हवासी बागियों ने बहर अहमर में एक बहरी जहाज़ को हाईजैक कर लिया है। जहां पे 2 प्लेयर है वहां पर मित्रों हावी हो जाते, वहां पर मोदी हावी हो जाते। जहां पर 3 प्लेयर है वहां पर सब परेशान रहते कि ये क्या हो रहा है। तो हमेशा 3 लड़ना, 2 लड़ेंगे तो फिर हम पे तकलीफ देंगे। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, मजलिस है यहां पर तो मामू भी देखते, अरे 4था नंबर भी है, मामू को भी मालूम 4था भी तैयार है। तो हमारे कुरैशी भाइयों को बोलता हूं सलाम अलैकुम, दोनों उठ के आके मिलते वालेकुम सलाम। मैं उनको बोलता हूं कटराना, कटराना, तो बोलते हो साहब हाँ। अल्लाह मेरे मुंह में भी जबान दिया है, मेरी जबान जब चलती है तो तुम्हारे खानदान, तुम्हारा पानदान, तुम्हारी पार्टी मेरी जबान के सामने खड़े नहीं हो सकते तुम, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। अब आकर बोल रहे ऐसा करेंगे, फुला करेंगे। अरे तुमने तो बर्बाद कर दिया हैदराबाद को फसादात करवा कर। जब कभी कांग्रेस इख्तियार में रही फसाद होता था। अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम मामू का साथ क्यों दे रहे हैं। मामू का साथ इसलिए देना, अगर यहां पर लड़ाई हो रही है, आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, आप पूरे कमजोर हैं समझो। 2 लोग 2 ताकतवर लड़ रहे, आपको मालूम दोनों में से जो भी लड़ रहा उन्हें उसको हरा के मेरे पीछे पड़ेगा, आपको मालूम ये। आप बैठ के देख रहे मियां, इन्हें जो भी जीता फिर अपनी बारी। तो मैं ये बोल रहा हूं 2 क्यों रहना, 3 रहना, समझे। 3 लड़ना। कौन लड़ना? राहुल, मामू और मोदी, ये तीनों लड़ना। तो हम बैठ के देखेंगे, समझे ना। 2 का मामला ठीक नहीं है, 3 लड़ना, हमेशा 3 लड़ते रहना। 2 लड़े कि फिर अपने पीछे पड़ जाते, दोनों मिलके पीछे पड़ते। मामू रहे तो मामू इन दोनों को देख लेते,
वो बोलते ठहरो असद भाई, मैं हूं ना, देखता हूं इन दोनों को, आप बाद में आओ। तो खेल 3 का होना, 2 का नहीं होना। तो खेल 3 का होना, बोलो, खेल 3 का होना, 2 का नहीं होना। 3 रहे तो हम बैठ के देखते रहेंगे, 2 रहे तो दोनों बीच लड़ाई में बोलते पहले ओवैसी के पीछे पड़ो। तो 3 है। और याद रखो, मामू की पार्टी रहना जरूरी है, ताकि ताकत का पल्ला आपके पास रहे। तो हमेशा 3 लड़ना, 2 लड़ेंगे तो फिर हम पे तकलीफ देंगे। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, मजलिस है यहां पर, तो मामू भी देखते, अरे 4था नंबर भी है, मामू को भी मालूम 4था भी तैयार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका में हमारे बच्चियों को हिजाब पहनने नहीं दिया गया। बताओ, कोई बच्ची को रोका गया स्कूल या एग्जाम लिखने के लिए? तेलंगाना में नहीं हुआ। क्या गोश्त की दुकानें बंद है? बंद है गोश्त की दुकानें, कर्नाटका में बंद है। और मैं इलेक्शन पदयात्रा में जब किसी दुकान के सामने से जाता हूं तो हमारे कुरैशी भाइयों को बोलता हूं सलाम वालेकुम, तो उन उठ के आके मिलते वालेकुम सलाम। मैं उनको बोलता हूं कटरा ना, कटरा ना। बोलते हो साहब, हाँ। बोला माशाल्लाह गिराक अच्छा दिख रहा, कम दिख रहा, सुबह जल्दी बोनी हो गई तुम्हारी, मगर कारोबार हो रहा है, अमन है, बच्चे और बच्चियों को स्कूल में तालीम मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब हो गया, मामू में भी गलतियां हैं, मामू में भी कमजोरियां हैं, मगर आरएसएस अन्ना नहीं है, उन्होंने आरएसएस अन्ना नहीं है। और 2 प्लेयर की लड़ाई अपने लिए नुकसानदेह है। 3 प्लेयर लड़ना, हमेशा 3 प्लेयर लड़ना, और जब गोल मारने का टाइम आता 4था प्लेयर आपकी तरफ से जाके सीधा गोल। ये काम आपको करना है, समझो मेरी बात को। 2 प्लेयर हो गए ना, तो मध्य प्रदेश में 2 प्लेयर, मध्य प्रदेश में 2 प्लेयर, राजस्थान में 2 प्लेयर, हर जगह 2 प्लेयर है। जहां पे 2 प्लेयर है वहां पर मित्रों हावी हो जाते, वहां पर मोदी हावी हो जाते। जहां पर 3 प्लेयर है वहां पर सब परेशान रहते कि ये क्या हो रहा है। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए, और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।